क्या मामला है? मामला ये है सर कि न्यूज़ चैनल द्वारा हमें हमारे बच्ची द्वारा भूमाफिया बताया जा रहा है, जो कि मेरे बाबा ने 50 वर्ष पूर्व में उस पर मकान निर्माण किया था। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि बंजर है कि नंबर उनके एप्लीकेशन पे वहाँ ज़मीन पैमाइश की गई हमारे नंबर की 507 डाटा संख्या 507, जिसमें निकल के आया कि 5 एयर सहम की ज़मीन आपकी जो है बंजर आ गई। उसका मुझे न्यायालय ने नोटिस दिया, मैं उसमें न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे परेशान किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, मेरे विपक्षियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक रास्ते की ज़मीन जो है इनके द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, जो कि मैं बता दूँ उस रास्ते के लिए पूर्व विधायक श्री रविशंकर जी ने बहुत हम लोगों के कहने के बाद बहुत पैरवी किया, तब जाके वहाँ रास्ता निकला। और उसको पटवाने के लिए भी बहुत कोशिश की गई, तब जाके वहाँ रास्ता पटवा हम लोगों ने पटवाया। फिर मैं पुनः दोबारा प्रस्ताव दिया हूँ ग्राम सभा की खुली बैठक में, जो कि मैं वार्ड मेंबर भी हूँ। और अब उस प्रस्ताव के बजाय ये झूठी और भ्रामक खबर चलवा के ये बताना चाह रहा है कि आदमी रास्ते पे इंक्रोचमेंट किया, जो कि वो खुद अपने चहेतों द्वारा रास्ता वहाँ मेरा खुद का रास्ता है। कौन है वो अब्दुल वहीद आप ही के गांव के रहने वाले? हमारे ही गांव के। और सजा याफ्ता भूमाफिया हिस्ट्री सीटर दर्जनों मुकदमे जिसके खिलाफ हैं। और रेवली ग्राम सभा में वो 11 बीघे उसके चहेतों द्वारा कब्जा किया गया, जिसको प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। इस वक्त फिर उस पर मिट्टी गिरा के और पौधा लगा के जिला प्रशासन ने जो जमीन खाली करवाया उसको पुनः कब्जा कर रहा है, जो कि एक पूर्व बीडीसी वर्तमान बीडीसी हमारे यहाँ रेवली के हैं। वो बेचारे बहुत प्रयास करती हैं, राशिदा खातून, उनके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी ये लोग प्रशासन को झूठा वो दे के तक प्रशासन को बरगला रहे हैं। और प्रशासन इनके खिलाफ जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसके जान माल और रोजी रोजगार हर चीज़ के वो करते हैं। मैं साहब एक छोटा सा मुर्गी का काम करता था, जिसमें अभी तक पूरे बस्ती ज़िले में एक भी लाइसेंस आया नहीं। मैंने लाइसेंस के लिए बार अप्लाई किया, लेकिन कुछ तथ्यों की कमी की वजह से लाइसेंस नहीं जारी हो पाया। अब 10 मुर्गी काटने वाला आदमी करोड़ों रुपए कहाँ से लाएगा कि स्लाटर हाउस बनवाए? लेकिन इन लोगों ने सारे बस्ती जिले के सारे लोगों के खिलाफ दरखास्त देके मुर्गी बिजनेस भी बंद करवाएं, रोजी रोजगार भी लोगों को छीने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इन लोगों को फूड विभाग भी परेशान है, पुलिस विभाग भी परेशान है कि शांति से अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसको करने दो, जब सब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज आपने जिलाधिकारी को पत्र दिया? जी, जिलाधिकारी को मैंने पत्र दिया और जिलाधिकारी से मेरी यही न्याय की गुहार है। और मेरा ये कहना है कि गांव में जब से मैं अपने आप को प्रधानी कैंडिडेट बताया, तब से ये लोग मेरे जान माल के पीछे पड़े और यानी कुल मिलाकर के ये समझा जाए कि चुनावी रंजिश है। चुनावी रंजिश भी है। और दूसरी चीज़, अब्दुल वहीद का पूरा परिवार आज से नहीं 50-60 साल से सज़ा और तमाम चीज़ें इन लोगों का खेल है। रोज़ कचहरी आना, आपराधिक प्रवृत्ति हैं। हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति 302 जैसी धाराओं में इनके मुकदमे हैं। लेकिन अब प्रशासन अगर इनके खिलाफ कोई प्रशासन में एक भी एप्लीकेशन देता है तो या तो वो इतना सक्षम हो कि इनसे लड़ मिल सके, नहीं तो वो खुद दोषी सज़ा उसको ही मिल जाती है। इसलिए लोग डरे हुए रहते साहब। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को खुले समाज में ना घूमने दें और ऐसे दोषियों के साथ ठोस कार्रवाई की जाए। और जो मेरे ऊपर लांछन लगाया गया है, डाटा संख्या 547, न्यायालय जो भी मुझे जो भी साबित करेगा, मैं न्यायालय के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा। ये कौन होते हैं कि मुझसे साक्ष्य मांग कराएं? ये सारी चीज़ें हैं। अब रामपुर में डाटा संख्या 323 का स्थगन आदेश मेरे द्वारा पारित करवाया गया, जिसका अनुपालन प्रशासन द्वारा बार जाके करवाया जा रहा है। लेकिन ये लोग अपना काम बंद नहीं कर रहे और प्रशासन को खुला चैलेंज देते हैं कि जो भी करना हो। और गांव में कोई भी मामला हो, ये थाने और चौकी और तहसील इन सब के खुद मालिक बने। किसी को तहसील आने की ज़रूरत नहीं, इनको वहीं पैसा दे दिया जाए, वहीं से काम हो जाएगा। ठीक है।